दोस्तों, जय छात्र धर्म, जय मां भवानी, जय मां करणी। जल्द से जल्द सभी जुड़े ताकि मैं आप सबके सामने जो भी घटनाक्रम घटित हुआ, अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामिड़ी जी की हत्या की तारीख से लेकर आज तक वो रख सकूं और आप सभी के विचार भी जान सकूं और साथ ही साथ इस भड़वे फट्टू लॉरेंस और उसके पालतू कुत्तों को मैं जवाब भी दे सकूं। राज शेखावत डरने वालों में से नहीं है भाई। ये तो मेरे अकेले का आक्रोश नहीं है, पूरे भारतवर्ष के क्षत्रियों का आक्रोश है। तू कितनों को जान से मारने की धमकी देगा, ये बता। पहली बात तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप जुड़ने की कोशिश करें। इंस्टाग्राम भी मेरा लाइव चल रहा है, मेरा फेसबुक भी चल रहा है और मेरा ट्विटर भी लाइव चल रहा है। जिसको जहां जुड़ना है वो जुड़े। और सबसे मेरा एक ही निवेदन है, और साथ ही साथ मेरी आईटी टीम से मैं निवेदन करूंगा कि बीच बीच में वो जो धमकियां हैं इनकी, जो कई 100 धमकियां इन्होंने मुझे दी है, वो धमकियों के जो पोस्टर है वो पोस्टर भी कमेंट्स में डाले। किस तरह से इन्होंने क्रॉस किया है मूसेवाला, फिर सुखदेव सिंह गोगामिड़ी जी, फिर राज शेखावत। मैं शुरुआत करूंगा, मेरे साथ मेरे कर्मचारी बैठे हैं, रवि राज पुरोहित, जिसको इस बड़वे फट्टू लॉरेंस के पालतू कुत्तों ने रोक कर धमकी दी। उसके बाद मेरी रेकी की, उसके पश्चात इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे कई सारी धमकियां इन लोगों ने दी। तो मैं सबसे पहले रवि जो राजपुरोहित हैं, मेरे कर्मचारी हैं, वो आपको इस घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे। रवि राजपुरोहित को मैं कहूंगा कि आप इस घटना के बारे में विस्तार से बताएं। जय मां करणी। ये बात 31st नाइट की है, रविवार के दिन तकरीबन 7:30 बजे के आसपास में हर रोज की तरह अपने वही रूट से अपने घर की ओर जा रहा था। अहमदाबाद में रिवर फ्रंट करके जगह है जहाँ पे मुझे जाते वक्त रोका गया। उनकी गाड़ी से मेरे को टक्कर मारी गई और टक्कर मारने के बाद में ही उसमें से 2 जन उतरे जो वेपन के साथ में थे, और उन्होंने उतरते ही गाली गलौज के साथ में शुरुआत करते हुए मुझे ये कहा कि समझा देना तेरे उस बुढ़े राज शेखावत को कि जिससे वो पंगा ले रहा है, लॉरेंस बिश्नोई, वो तुम सब लोगों का बाप है। सामने हमारी ओर से भी जवाब दिया गया और गाली गलौज भी हुआ। उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि समझा देना वरना दूसरी बार समझाने लायक तू नहीं रहेगा। तो इस तरह से राज दादा को धमकी देने, वेपन के साथ में, ऑब्वियसली उनके साथ में वेपन था। उस 2 जनों के बाद में उसमें से तीसरा शख्स भी उतरा। फिर इसी कॉन्वर्जेशन के बाद में जाते हुए उन्होंने कहा कि समझा देना मिस्टर बुढ़े राज शेखावत को कि वो जिससे पंगा ले रहा है उससे ना ले, और यदि ये ऐसा करते हैं तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा और उनको ठोक देंगे। ये घटना घटित हुई उनके। इसके बाद में वो गाड़ी लेके चले गए और मैं वहाँ से अपने आप को संभालते हुए फिर भाई साहब को कॉल किया। तो दादा को मैंने मॉर्निंग में कॉल किया और हमने उसके बाद में ही 1 तारीख को रिवर फ्रंट के जो पुलिस स्टेशन वहाँ पे लगता है, वहाँ पे हमने कंप्लेन भी रजिस्टर करवाई। और उसके बाद में जो है आगे की बात आपको भाई साहब बताएंगे। सुन रहे ओ बड़वे, सुन, कुत्ते फट्टू सुन, तेरे पालतू कुत्ते ना जो मेरी रेकी कर रहे हैं, उनको बोला बच के रहे। लोड लेके चलता हूं, फौजी हूं। 8 साल में ना कई सारे आतंकी मैंने ढेर किए कश्मीर में,
तुम कुछ भी नहीं हो, नथिंग एल्स। शार्प शूटर हूं, सुन ले, कान खोल के सुन रहे। तेरे पालतू कुत्तों को ये मैसेज दे देना, सुन बड़वे, तू गैंगस्टर बोलता है अपने आप को, तू फट्टू है साले। तेरे को चमत्कार जब दिखाया अहमदाबाद जेल में था ना, तू अहमदाबाद जेल में था रे बड़वे। सुन रे बड़वे, कान खोल के सुन। तू बड़वे अहमदाबाद जेल में था। तुम जो पालतू कुत्तो है ना वो भी सुनो, सारे सुनो। चूड़ियां नहीं पहनी छतरियों ने, तुम लोगों ने, तुम पालतू कुत्तों ने धोखे से, तुम पालतू गिद्धों ने धोखे से एक शेर का शिकार किया और क्षत्रियों की छाती में गोली मारी। ये गोली सुखदेव सिंह गोगमनी जी की छाती में, तुमने क्षत्रियों की छाती में गोली मारी। एक भी नहीं बचोगे, एक भी नहीं बचोगे, लिख के रख लो। करणी सेना गरम दल के योद्धा आपको नहीं छोड़ेंगे और जल्द ही आपको जवाब भी दिया जाएगा। सुन ले, अब मैं पूछता हूं इस गैंगस्टर को जो अपने आप को तुर्रम खान बताता है, तो भाई तूने अहमदाबाद जेल से ट्रांसफर लिया क्यों? अब बता, तू तेरे से बड़ा फट्टू है कोई भाई? तेरे से भाई, सुनो पालतू कुत्तों, तुम्हारा ये मुखिया एक नंबर का फट्टू है। अहमदाबाद जेल में इसको चमत्कार दिखा दिया था क्षत्रियों ने, तब जाके इसे ट्रांसफर लिया, इसलिए इन पे कूदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सुन ले कान खोल के। और तुमने रेकी की मेरी भाई, 3 तारीख को शाम को तुम मेरी जो ऑफिस है उसके नीचे मेरी गाड़ी के पीछे बिल्कुल पार्किंग करके यूपी 45 की गाड़ी लेके मेरी रेकी कर रहे हो। मैं फौजी हूं, और जैसे मैंने हाथ लगाया, क्यों भागे रे? क्यों भागे? जैसे गन पे हाथ लगाया, भाग क्यों गए तुम? बे रुक जाते बड़वो, तुम रुक जाते। सर में गोली मारता, सर में मारता गोली रे। शार्प शूटर हूं मैं, फौजी हूं, कोई सिविलियन नहीं हूं। सुन लेना कान खोल के। और सुन रे, अरे सुन रे फट्टू लॉरेंस, तेरे को बोल रहा हूं। सुन रे फट्टू लॉरेंस, तेरे को बोल रहा हूं बड़वे, सुन। तूने मेरे समाज के धरोहर की हत्या की है, तूने हमारे अनमोल रत्न की हत्या की है, तो मौत के बदले क्षत्रिय मौत से ही समझौता करता है, बाकी समझौता नहीं करता है। सुन ले कान खोलकर। और सबकी लिस्ट बनाई जा रही है, सबकी लिस्ट बनाई जा रही है, देख ले, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सबके नाम है इसमें। ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे संपत नेहरा हो, चाहे गोल्डन बरार हो, गोल्डी बरार, चाहे गोल्डी बरार हो, चाहे फिर रोहित गोदारा हो, उसके अलावा चाहे वीरेंद्र चारण हो, जो भी है आप लोग, सबकी लिस्ट तैयार की जा रही है, सारी व्यवस्थाएं हो रही है। और करणी सेना गरम दल के योद्धा, यदि संविधान हमें न्याय देगा, नहीं देगा, तो करणी सेना गरम दल के योद्धा न्याय लेने की ताकत रखते हैं। भाई इतिहास गवाह है, हमने बदला हमने पहले भी लिया और आज भी ले रहे और आगे भी बदला लेके रहेंगे। तो ये धमकियां देना बंद कर रहे। तूने फोन भी किया बड़वे, तेरे पालतू कुत्तों ने फोन करके यहाँ पे गाली गलौज की। अरे ये बड़वे साले पालतू कुत्ते, यदि इतनी हिम्मत है तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं अहमदाबाद में ही रहता हूं और तुमने रेकी तो कर ही लिए बड़ो, आना तो सही एक बार सामने, आके दिखाना। जवाब ऐसा मिलेगा करारा कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। ठीक है, आप जाइए, ठीक है ना, आप जिंदगी भर याद रखोगे। समझ रहे हो मेरी बात? और मैं इस गैंगस्टर को एक नंबर का फट्टू कहना चाहता हूं, क्योंकि इस गैंगस्टर को जब चमत्कार दिखाया अहमदाबाद जेल में, तो इस फट्टू ने, इस डरपोक ने, इस भड़वे ने अपना ट्रांसफर करवा लिया। ठीक है, इस भड़वे ने अपना ट्रांसफर करवा लिया जेल से। लेकिन तू बचेगा नहीं, तू भी नहीं बचेगा, तेरे एक भी पालतू कुत्ते नहीं बचेंगे। सुन ले कान खोल के, क्या बोला? तू भी नहीं बचेगा बड़वे, और तेरे एक भी पालतू कुत्ते नहीं बचेंगे, क्योंकि जेल में भी क्षत्रियों की संख्या बहुत है। तू कहां तक बचेगा मुझे बताना। मैं आज इस लाइव के माध्यम से भारतवर्ष की सभी जेलों में जो क्षत्रिय हैं, जो कैदी हैं, वो सभी मेरी इस आवाज को अवश्य सुने। और जिन जिन जेलों में ये भड़वे जो गिरफ्तार हुए हैं अभी,
जो शूटर हैं और उनके मददगार हैं और जो सूत्रधार हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, उनको जवाब आप लोगों को देना है। उनको जवाब आप लोगों को जेलों में देना है। और जो भी क्षत्रिय इस देश के बाहर विदेश में अपना स्थान किए हुए हैं, उन सबसे भी मेरा निवेदन है जो देश के बाहर रह रहे हैं, कि जो भी ये फट्टू, ये भड़वे जो देश के बाहर रहकर यहां पे आतंक मचाते हैं, उनको भी जवाब देश के बाहर रहने वाले हमारे विदेशी क्षत्रियों को अवश्य देना है, क्योंकि ये हमारे मान, सम्मान और स्वाभिमान का सवाल है। तू क्या सोचता है रे? है तो इंस्टाग्राम पे 200, 400, 500 जो धमकियां हैं, लाना भाई मेरे को दिखा, लाओ लिफाफा लाओ। तू क्या समझता है रे भड़वे? है तो इंस्टाग्राम पे तेरी ये 500 धमकियों समझता है? भाई कलर लाना, भाई कलर ला, कलर निकालना भाई, कलर निकाल, मुझे कलर चाहिए भाई, कलर मांग रहा हूं मैं, कलर दो मेरे को। आप क्या समझता है रे? तू सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से तू धमकियां देगा और राजशेखर डर जाएगा? और कितने राजशेखर को तू धमकी देगा और कितने राजशेखर की तू हत्या कर देगा? मैं तेरे से पूछ रहा हूं भाई। मैं इतना ही कहूंगा, इतना ही कहना चाहता हूं, जितने भी क्षत्रिय जेल में कैदी हैं और जिस जेल में ये लोग अभी गिरफ्तार होकर रह रहे हैं, उन जेल के कैदियों से मैं स्पेशली कहना चाहता हूं, जो क्षत्रिय है मेरे साहब, ये जेल के अंदर बचने नहीं चाहिए साले। ये भड़वे, ये पालतू कुत्ते, और वो लॉरेंस ना जो भड़वा है ना, फट्टू, वो फट्टू बचना नहीं चाहिए साहब। ये हमारे मान, सम्मान और स्वाभिमान का विषय है। इन भड़वों ने मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मैंने ब्लैक रो, तुमने कलर क्या बोला? कलर निकाल के देना मेरे को यार। क्या बात करता है यार तू? कलर निकाल के दे मेरे को सब। और मैंने क्या मांगा आपसे यार? ये देखो, ये भड़वे, ये देख, ये है ना भड़वे हैं, मूसावाला, सुखदेव सिंह, राजशेखर। बे भड़वों, कुत्तों हैं, कुत्तों, फट्टू। और तू यदि इतना बड़ा गैंगस्टरी होता तो गुजरात की जो अहमदाबाद की जेल है उसमें से ट्रांसफर नहीं लेता रे। तू भी फट्टू, तेरे पालतू कुत्ते भी फट्टू, तुम सब फट्टू हो, भड़वे हो। मैं भड़वा बोलता हूं तुमको क्योंकि तुम लोगों ने धोखे से हमारे समाज की धरोहर की हत्या की है। और अब तुम मुझे धमका रहे हो, मुझे धमकियां दे रहे हो रे? तुम्हारी औकात है क्या? है औकात तुम्हारी भड़वो? है तुम्हारी औकात? है औकात? दुर्भाग्य इस देश का। NIA के पास ये भड़वा, ये फट्टू, ये कुत्ता लॉरेंस गिरफ्त में है। एनकाउंटर क्यों नहीं करते रहे तुम इनका? क्यों पाल के रखा भड़वों को? ये हत्या पे हत्या कर रहे हैं, ये हत्या पे हत्या कर रहे हैं, और आप लोग इनको पाल के खिला रहे हो, पिला रहे हो, मुस्टंडे बना रहे हो। क्यों भाई? क्यों? ताकि ये अब भी फिरौती मांगे। भी मैंने पढ़ा 2 दिन पहले पेपर में, जयपुर के किसी व्यापारी से फिर से फिरौती मांगी भड़वे ने। सुखदेव सिंह का हश्र करेंगे, मैं तुम्हारी औकात नहीं रहे भड़वो। तुम बिल्कुल 1 नंबर के गिरे हुए लोग हो और तुम्हारी औकात नहीं है कि राजशेखर तक तुम पहुंच सको। और जो आएगा वो बच के नहीं आएगा। तुम्हारा मुखिया आएगा तो वो भी नहीं बचेगा, मतलब नहीं है। आपने जान ली है, हम जानेंगे, जान ली है, एनकाउंटर करे, अन्यथा हम नहीं पड़ेंगे। जेल जो हमारे क्षत्रिय कैदी हैं, वो आपको जवाब 1,00,000% देता है। तुम किस जेल में कान खोल गए। और मैं इन क्षत्रिय कैदियों से कहना चाहता हूं कि दोस्तों, ये अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान का सवाल है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पूरी समाज की धरोहर थी और उस सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को धोखे से इन पालतू कुत्तों ने मारा है, और इसका मुख्य सूत्रधार है वो है लॉरेंस बिश्नोई।
वो है लॉरेंस बिश्नोई। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, समस्त क्षत्रिय कैदियों से मेरा निवेदन है कि ये लोगों का इलाज जेल में हो जाना चाहिए, और आवश्यकता पड़े तो आप मुझे बताना, मैं बाहर से भी कैदी बना के भेजूंगा। इन भड़वों को नहीं छोड़ूंगा किसी कीमत में। तुमने मुखिया मारा हमारा, तुम्हारा भी मुखिया मरेगा साहब, मरेगा तुम्हारा मुखिया, चाहे सरकार मारे, प्रशासन मारे, नहीं तो फिर क्षत्रिय समाज आपको नहीं छोड़ेगा। क्षत्रिय समाज मारेगा, मारेगा, 1,00,000% मारेगा। तू बच सके तो बच लेना रे। मैं कहता हूं तू फट्टू यदि अहमदाबाद में रह जाता ना साहब, तो तेरे को अगले 15 दिन में हम जवाब दे देते, लेकिन ट्रांसफर लेके भाग गया रे तू, है बड़ा गैंगस्टर बनता फिरता रे तू बड़वे, अरे फट्टू गैंगस्टर बनता फिरता है तू रे, है बड़वे, धोखे से मार दिया हमारा मुखिया तूने, अब तू गैंगस्टर बनता है रे। काय का गैंगस्टर है? तो फट्टू है रे, फट्टू, 1 नंबर का फट्टू है तू। सुन, ये राज खुले तो फट्टू बोलता है, और ये तेरे में तू क्या ये पालतू कुत्ते बेचता है रे बड़वे, तू खुद आ जाना, तू पालतू कुत्ते बेचता है। तेरे ये बड़वे कौन कौन नाम मिला रे, नाम बड़वों का नाम लू में, नालायकों का, नीचों का, इनको इधर ला मेरे पास दे। कहां गए मेरा लेटर? कहां ला? अरे मेरा वो लेटर लाना है, उनका नाम लो। कौन है? रोहित गोदारा कौन है बड़वा? होता ना, कहां लेटर मेरा? इधर था ना, भी पड़ा था लेटर मेरे पास। वो रोहित गोदारा, सुन, संपत नेहरा, सुन तेरा गोल्डी बरार, सुन तेरा वीरेंद्र चारण, ठीक है, ये सारे के सारे फट्टू है, फट्टू। पालतू कुत्ते भेजकर ये लोग घटना को अंजाम देते रे। ये फट्टू है, फट्टू, सुन ले रे, तुम सारे फट्टू, तुम सारे फट्टू। ये तुम्हें औकात और ताकत हो, तुम सही में गैंगस्टर हो, तो आमने सामने आके लड़ना राज शेखावत से, मेरे क्षत्रियों से। तुमको जवाब दिया जाएगा, तुमको जवाब दिया जाएगा, ठीक है, तुमको जवाब दिया जाएगा। और मैं फिर कहता हूं, ये धमकियां ना तुम्हारी कोई फर्क पड़ता नहीं राज शेखावत को। अकेला ही घूमता हूं भाई, अकेला ही घूमता हूं। तेरे लोगों ने बोल दिया होगा, बड़ों ने, कुत्तों ने, मेरे पालतू कुत्तों ने बोला होगा तेरे को, जिन्होंने मेरी रेकी की, उन्होंने बोल दिया होगा तेरे को। और सुन ले, ये पालतू कुत्ते कान खोलकर, चेंबर में रहता है राउंड मेरे, 8 साल कश्मीर में रहा हूं, और कई सारे आतंकवादियों को मैंने सर में गोली मार के ऊपर पहुंचा दिया है। तो गलती से भूल करना मत, और मेरे आसपास दिखना मत। और सुन लो रे, तुम ये गोल्डी बरार, और ये जो रोहित गोतारा, और ये तुम्हारा क्या नाम, वीरेंद्र चारण, संपत नेहरा, ये सबका इलाज बहुत जल्द हो जाएगा। हमने आपको नहीं छेड़ा, हमने आपको नहीं छेड़ा। आज तक कभी क्षत्रिय समाज तुम्हारे सामने आया? कभी नहीं आया। कभी हमने आपको कुछ बोला? नहीं बोला। लेकिन तुम बड़ों ने हमारी धरोहर को धोखे से मार डाला। क्षत्रिय समाज के सीने में गोली दागी आपने, तो क्षत्रिय समाज चुप थोड़ी बैठेगा रे। आक्रोश भी, यानी हम आक्रोश भी व्यक्त ना करें? हद हो गई है तुम्हारी दादागिरी सालो बड़वो। हम हमारा आक्रोश भी व्यक्त नहीं कर सकते? ओहो, इतनी बड़ी दादागिरी। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके चरण वंदन करता हूं। अरे भय के माहौल को खत्म करो, इन बड़वों को पालना बंद करो। माननीय राष्ट्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, निवेदन है आपसे, आप राष्ट्रीय गृह मंत्री हैं, हुकुम है नहीं आपके हाथ में है, और ये भड़वा तुम्हारे पास, ये करके खत्म करो इसका एनकाउंटर। जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में गंदगी साफ कर सकते हैं, तो केंद्र में आप क्यों नहीं कर रहे हो? ये पूछता है क्षत्रिय समाज। और सुन लो कान खोलकर, ये बड़ों की हिम्मत क्यों हुई ये धमकियां देने की? क्योंकि आप लोगों ने इनको शस्त्र का जवाब शस्त्र से नहीं दिया। अरे संविधान का को डर ही नहीं है बड़ों को। आप क्या तो गिरफ्तारियां करते हो, नीचों की गिरफ्तारी हो गई ना भाई। आप लोगों ने सुखदेव सिंह गुगमणी जी के हत्यारों की और उनके साथ मददगारों की तकरीबन गिरफ्तारियां कर ली है, इंट्रोगेशन कर लिया है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी कर लिया है। तो अब पाला क्यों है रे? इनका एनकाउंटर कब करोगे ये तो बताओ।
कहीं ऐसा ना हो कि ये क्षत्रिय समाज इस लोकसभा चुनाव में आपको बड़ा भारी नुकसान पहुंचा दे। ध्यान रखना भाई, यदि न्याय नहीं मिला तो ये क्षत्रिय समाज इस लोकसभा के चुनाव में वोट की भाषा में जवाब दे देगा। फिर बोलना मत कि हम लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया। लेकिन यदि आपने 5 मार्च तक का हमने अल्टीमेटम आपको दिया है, 5 मार्च तक यदि आप लोगों ने ये एनकाउंटर कर दिया या फांसी पे चढ़ा दिया, साहब ये राज शेखावत समस्त क्षत्रियों की तरफ से आपको वादा करता है, ये राज शेखावत वादा करता है समस्त भारतवर्ष के क्षत्रियों की तरफ से, हम आपको वोटों की कमी 1% भी नहीं पड़ने देंगे। ये भी वादा है हमारा आपसे। लेकिन यदि हमें एनकाउंटर नहीं मिला, क्योंकि डे 1 से हमारी मांग तो एनकाउंटर की थी भाई, और वो जो 11 सूत्री जो मांगे आपने मानी है, उस पर भी शीघ्र एक्शन कीजिए। हुकुम सुन लीजिए सरकार, मैं फिर कहता हूं राजस्थान सरकार सुन ले कान खोलकर, जो 11 सूत्री मांगे आपने मानी है उन पर शीघ्र अतिशीघ्र अमल किया जाए। और एनआईए से मेरा निवेदन है कि जितने भी भगेड़ू जो है, जो भी भाग रहे हैं, जो भी भागेड़ू जो ये जो मुलजिम हैं, उन सभी का शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तारियां कर और उनका इंट्रोगेशन करके उनका एनकाउंटर की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से की जाए। जब उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो सकते हैं आतंकियों के, जब कश्मीर में हम फौजी इन आतंकवादियों के एनकाउंटर कर सकते हैं, तो फिर केंद्र सरकार को इन आतंकवादियों के एनकाउंटर में आपत्ति क्या है, यह पूछता है क्षत्रिय समाज। हमें न्याय और अधिकार चाहिए, अन्यथा ये मत कहना कि हम लोगों ने आपको वोटों का नुकसान पहुंचा दिया। मेरा जो होना होगा हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन बड़ों से मैं डरने वाला नहीं हूं। आप देखिए कैसे ये मुझसे वाला, ठीक है, ये मुझसे वाला क्रॉस 2 नंबर के बड़ों ने ये भेजा है मेरे को इंस्टाग्राम पे। सुखदेव सिंह गौरमणि जी हमारी धरोहर, हमारे कोई बात नहीं है, अरे भले अरे फट्टू नीच नालायक तो तुम ये हमारे की हत्या की है, ये की निशानी है। निशानी है के क्षत्रियों को गांव एक नहीं किया था, और आको ऐसे ही प्रस्तुत करेगा। रे सुन ले बड़वे, सुन ले लोरेंस, तू भी सुन ले, क्योंकि तू फट्टू है साले, तू जेल में रह के खुद तो आएगा नहीं बाहर, तू आजा बड़वे, और तेरा इलाज जल्दी करेंगे। तूने मुखिया लिया है, हम भी मुखिया लेंगे। तूने मुखिया लिया हमारा, हम मुखिया लेंगे, और मुखिया के साथ साथ ये बाकी भड़वे भी उठाएंगे हम। तू चिंता मत कर रहे, सबका इलाज हो रहा है, सबकी व्यवस्था हो रही है, सबकी प्लानिंग चल रही है, तुम चिंता मत। मैं खुलेआम बोलता हूं, मैं सिंपल बात करता हूं, मैं जो करता हूं बोल के करता हूं, बोल के करता हूं, सुन ले कान खोल के। और तुम आतंकवादी हो, तुम आतंकी हो, तुम दहशतगर्द हो, दहशतगर्द को संविधान की भाषा में जवाब नहीं दे सकते, शस्त्र का जवाब, और तुम तो सोच रहे तुम नहीं कर दी। सुन रहे बड़वे फट्टू, तूने गलत जगह हाथ डाल दिया, पूरी गैंग को यदि खत्म नहीं कर दिया तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं, करणी सेना गरम दल के योद्धा पूरी तैयारी में, पूरी तैयारी में है। सिर्फ और सिर्फ हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही ये जो इन्वेस्टिगेशन है एनआईए की खत्म होगी 15-20 दिन में, सब सामान हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास लिस्ट आ जाएगी पूरी कि आप कहां कहां हो, क्या क्या कर रहे हो, फिर हमारा काम शुरू हो जाएगा। हमें नहीं रोक पाओगे, जल्दी हमारी मीटिंग भी होगी और सब आपको ढूंढ ढूंढ के निकाल भी लेंगे, और हम ऐसा कार्य करेंगे कि जिंदगी में किसी ने किया नहीं होगा। जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए ना, उस भाषा में जवाब देने के लिए हमने कमर कस ली है। लेकिन अब किसी भी हमारे समाज की धरोहर की हत्या हम किसी कीमत में नहीं होने देगा। यह राज शेखावत का वादा है समाज से।
किसी कीमत में नहीं होने देंगे और सर्व समाज आक्रोशित है। और 5 मार्च तक का अल्टीमेटम हमने सरकार को दिया है। 6 मार्च को विधानसभा का घेराव 1,00,000% होगा और सर्व समाज वहां उपस्थित होगा, करोड़ों की संख्या में हम उपस्थित होंगे और एनकाउंटर किए बिना हम मानेंगे नहीं, एनकाउंटर करवा के ही हम मैदान छोड़ेंगे। ये हमारी सच्ची बात है। तो कब तक बचेगा रे, कब तक बचेगा? ये 2 नंबर ठीक है। अब ले बढ़वे, ये तूने किया ना, तेरे पालतू कुत्तों ने ये भेजा है। सुन, ये पालतू कुत्ते ना जो, उनको तू समझा देना कि बच के रहे। ये जो रेकी कर रहे हैं मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं बढ़वे हैं, उनको बोल देना कि राज शेखावत तैयारी में चलता है और तुम बढ़वों को तो राज शेखावत अकेला ही काफी है, क्योंकि समाज का बहुत ऋण है मेरे पे। आज राज शेखावत का जो अस्तित्व है वो इस समाज की वजह से ही, और उसी मेरे गुरु जिस व्यक्ति ने इस समाज को एक करने का कार्य किया, आपने धोखे से मार दिया। तो फिर आपको भी तैयारी रखनी पड़ेगी। रे सुन बढ़वे, तुझे भी तैयारी रखनी पड़ेगी। सॉरी आप बोल दिया, तू आपके लायक नहीं, चूतिया तू उसके लायक ही नहीं रे, गलती से निकल गया, संस्कारी है ना, निकल गया। लेकिन सुन रे, ये तेरे पालतू कुत्ते जो तूने पाल रखे ना, जिन्होंने फोन किया, ये बढ़वे का नंबर है। कहां नंबर तेरे बढ़वे का? तूने कॉल करवाया ना, तेरे ये पालतू कुत्ते ने जो कॉल किया ना, वो कोई रामू बदस्मा पता नहीं कौन है बढ़वा, मैं उसकी फाड़ के रख दी हमने। उसको पूछ ले फोन करके तेरी क्या फाड़ दी हम लोगों ने, पूछ ले रे। पूरा भारतवर्ष का क्षत्रिय उसके पीछे पड़ गया है और मैं वो नंबर तेरे को सुनाता पड़ गया। बढ़वे जो तेरे नाम से कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे धमकियां दे रहे हैं, सुन उसका नंबर है 8077843373। ये कोई बड़वा रामू गैंगस्टर है, वो तेरा पालतू कुत्ता है और तेरे नाम से यहाँ पे फोन करके धमकियां दे रहा है मेरे ऑफिशियल नंबर पे। तो उस बढ़वे को मैं बोल दूं कि साले कुत्ते ना, जो कुत्ते पालतू वो फोन पे धमकियां देते हैं, वो सोशल मीडिया पे कमेंट्स करते हैं, बे बढ़वो तुम पालतू कुत्तों को मैं कहता हूं तुम सारे आ जाओ, तुम सारे आ जाओ एक बार में। तुमको मैंने बिल्कुल चित नहीं कर दिया तो साला मेरा नाम राज शेखावत नहीं। मैं तुमको पता नहीं है तुम किससे भिड़ रहे हो बढ़वो। अब तक तुम भिड़े होंगे ऐसे लोगों से और वही धोखे से तुमने मार दिया। बाकी सुखदेव सिंह तुमको खा जाता, सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी तुमको खा जाता रे बढ़वो, तुम उसको जानते कहां हो। धोखे से मार दिया, धोखे से आप लोगों ने उसको मार दिया। बाकी तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उसको हाथ तक लगा जाओ, ठीक है बढ़वो। साले नीचो, जेल में और विदेश में बैठ के धमकियां देते तुम साले घटिया लोगों। और दुख इस बात का है कि सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। हमने ये सारे मेल किए, हमने गृह मंत्री गुजरात को हमने मेल कर दिए। हमें दुख इस बात का है, हमने ईमेल किया है ये सारा गृह मंत्री गुजरात, हमने कमिश्नर जी को भी किया है, हमने इसके साथ साथ यहां के डीजीपी को भी किया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं। कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, सरकार और प्रशासन हमारी सुरक्षा करे ना करे फर्क नहीं पड़ता। रे राज शेखावत को 8 साल आतंकवादियों के बीच कश्मीर में बिताए राज शेखावत ने। सुन लो रे बढ़वो, तुम्हारी औकात नहीं है रे, ठीक है। आतंकवादियां AK-47 के साथ लड़ते थे, हम उनको ठोकते थे, इसलिए तुम संभल के रहना भाई। तुमने अभी तक जिनको मारा वो सब धोखे से मारे गए। राज शेखावत तुम्हारे धोखे में नहीं आने वाला, सुन ले रे। और सुन लो कान खोल के, जितने भी पालतू कुत्ते रेकी कर रहे हैं मेरी, सुन लो रे बढ़वो, यदि तुम मेरे नजर में आ गए सर में गोली मारूंगा। और सुन लो बढ़वो, कान खोल के सुन लो रे बढ़वो, पालतू कुत्तों, साले फट्टू के पालतू कुत्तों, सुन लो कान खोल के, तुम सालों के सर में गोली मारूंगा रे। सुन ले, एक को भी जाने नहीं दूंगा, मेरा जो हो देखी जाएगी, लेकिन एक को भी जाने नहीं दूंगा। सुन लेना कान खोलकर, क्योंकि ये लड़ाई अब हमारे क्षत्रिय समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। हमारा इतिहास गवाह है, हमने कभी झुकना नहीं सीखा है। हमारा इतिहास गवाह है, हमने इस देश की जनता के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हमने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। और आज राज शेखावत मैदान में उतर चुका है और मैं शाम दाम दंड भेद सब कुछ उपयोग करूंगा। सुन रहे फौजी आदमी हूं, सुन लेना, तुम्हारा सारा जो भी एड्रेस है वो भी निकालूंगा रे बढ़वो, तुम्हारा घर का भी निकालूंगा। ये अपने घर वालों को भी बचा के रखना, मैं फिर कहता हूं बचा के रखना, क्योंकि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
पहले तुम्हारा टर्न है, फिर तुम्हारे साथ जो जुड़े हुए हैं उन सबका टर्न होगा। रे सारे पालतू कुत्तों को टर्न कर लेंगे हम, सारे पालतू कुत्ते ठोके जाएंगे। सुन लेना कान खोल के, सरकार ठोकती है तो सही बात है, नहीं ठोकती तो हमारे योद्धा तुम्हारे को जवाब देगी। संविधान की भाषा तुम समझते नहीं हो रे बड़बो, तुम्हारे को सत्य की बात सत्य ही समझाएंगे। इस बदमाश का नंबर है, वो नंबर मैं आपको देना चाहता हूं। नंबर कमेंट्स में आ भी गए। मैं भारतवर्ष के समस्त क्षत्रियों से कहता हूं, इस भड़वे को सर्व समाज के लोगों से कहता हूं, इस भड़वे के नंबर कमेंट्स में भी है और मैं बोल के भी बताता हूं और मेरे कैप्शन में भी आएंगे। इस भड़वे को इतने फोन करो, इसके इतने फोन करो भड़वे को कि ये जिंदगी में फोन करने से पहले 1,00,000 बार सोचे। ये आपका दायित्व। मेरी टीम तो कर रही है, दबा के इलाज कर रही है, हम किसी को नहीं बख्शने वाले। लेकिन ये जो लड़ाई है, मैं समाज से भी कहना चाहता हूं, ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत नहीं है, ये मेरा आक्रोश था और वो आक्रोश मैंने प्रस्तुत किया। और इन भड़वों ने, इन पालतू कुत्तों ने और ये जो फट्टू है जो गुजरात की, जो अहमदाबाद की जेल में चमत्कार दिखाते ही गुजरात की, अहमदाबाद की जेल से ट्रांसफर लेकर दिल्ली चला गया। और दिल्ली भी सलाह, तिहाड़ में तो नहीं गया, मुझे जहां तक मैं तिहाड़ में नहीं जाके बता, तिहाड़ में भी क्षत्रिय बहुत सारे। मैं फिर कहता हूं, जितने भी क्षत्रिय कैदी हैं, जितने भी क्षत्रिय कैदी हैं, मैं फिर कहता हूं, सुनना मेरी बात, मैं सभी क्षत्रिय कैदी जो आज भी जेल में है, ये बड़वे बचने नहीं चाहिए। सुन लेना, क्योंकि ये जितनी भी गिरफ्तारियां हुई है, ये कहीं ना कहीं तुम्हारी जेलों में ही है। जो मुझे सुन रहे हैं, इनको आपको बख्शना नहीं है। बाकी मेरी जिम्मेवारी है साहब, आपके साथ राज शेखावत खड़ा है, पूरा क्षत्रिय समाज खड़ा है, पूरी करणी सेनाएं, सर्व क्षत्रिय संगठन खड़े हैं, सर्व समाज खड़ा है। ये एक भी बख्शना नहीं चाहिए, एक भी बचना नहीं चाहिए। सुन लो, संविधान को समय दिया है 5 मार्च तक का। 5 मार्च तक यदि फांसी होती है, एनकाउंटर होता है, तो दोस्तों ये हमारी जीत है, अन्यथा हमें मैदान में उतरना होगा और 6 तारीख को विधानसभा घेराव करके इनको चमत्कार दिखाना भी होगा। और कोई भी खाली हाथ उस दिन विधानसभा पे नहीं आएगा। हमारा विजय का प्रतीक है केसरिया झंडा, और झंडे को लगाने के लिए हमें डंडा चाहिए, लेकिन इस बार डंडा मजबूत होगा। दोस्तों सुन लेना कान खोल के, क्योंकि बहुत हो गया उपेक्षा, बहुत हो गई। क्या समझते क्या है ये राजनीतिक पार्टियां और सरकारें, हमें ये प्रशासन समझता क्या है? आप हमारी धरोहर को हमारी धरोहर की मेरी हत्या हो जाएगी और आप लोग एनकाउंटर भी नहीं करेंगे? अरे और तो और, उस वक्त की सरकार ने, जब उनको थ्रेट था, जब उनको धमकियां मिल रही थी, उनको सुरक्षा भी मुहैया नहीं करे। तो साहब कहीं न कहीं शासन प्रशासन इसमें जिम्मेवार था। वो 11 सूत्री मांगों में है, उस पर भी शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई हो और 5 मार्च तक इस 11 सूत्री मांगों पे भी बिल्कुल सफलतापूर्वक हमें निर्णय और न्याय दे, अन्यथा ये मांगे भी उस दिन 6 तारीख को उठाई जाएगी, जो बच जाएगी। इसलिए मैं समस्त क्षत्रिय समाज जो भारतवर्ष में है, चाहे फिर वो सामान्य वर्ग, सामान्य में आता हो, चाहे फिर ओबीसी का लाभ लेने वाला मेरा क्षत्रिय है, चाहे बख्शी पंच का लाभ लेना मेरा क्षत्रिय है, मैं सबसे कहूंगा, सर्व समाज से भी कहूंगा कि आपको इनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 1 नंबर के डरपोक है, पहली बात। ठीक है, ये नियतों पे वार करते हैं, यानी नपुंसक है, दूसरी बात। इसलिए इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कहीं भी कोई भी गैंग का सदस्य आपको परेशान करता है, आप सीधा संपर्क हम लोगों से करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि दूसरी बार उसको, आपको परेशान करने का मैं मौका नहीं दूंगा। गरम दल का काम यही है साहब, हम गरम दल की जो स्थापना करके बैठे हैं, उस गरम दल का जो काम है, वो काम इस देश की जनता की रक्षा करना है, न्याय अधिकार की बात करना है, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, हम गौपालक प्रतिपाल हैं, हम लोग छात्र धर्म निभाना चाहते हैं और करणी सेना गरम दल उस छात्र धर्म को 1,00,000% निभाएगी, क्योंकि उसमें सारे योद्धा हैं, सारे योद्धा को जोड़ा गया है। और शीघ्र अतिशीघ्र मीटिंग भी होगी और सबको टास्क भी दिए जाएंगे, जिसको रोक सके, रोकने की ताकत रोक के दिखा देना। और रहा मेरा, अरे बड़वो सुनो रे पालतू कुत्तों, पालतू कुत्तों सुनो, तुमने रेकी तो कर लिए रे, कर लिए रेकी, तो बड़वे उस दिन भागा क्यों तू पालतू कुत्ते, तुम 2 बैठे थे गाड़ी में यूपी 4-5 पासिंग में, फिर भागे क्यों बड़वे? उतर जा नीचे, तेरे बाप में ताकत उतर जाता नीचे बड़वे, साले रेकी करते हो तुम बड़वो,
नियतों पे वार करोगे रे तुम। तेरा बाप हर बार तैयार रहता है, लोड लेके चलता है, फौजी है रे तेरा बाप, लाइसेंस की है, ऑल इंडिया लाइसेंस है रे मेरा, सुन ले। और शार्प शूटर हूं रे, एक को भी जाने नहीं दूंगा, तू सोच लेना। वो तेरे जो है ना मुखिया, जो फट्टू मुखिया, उसको बोल देना, और आने से पहले 10 बार सोच लेना। तेरे को मरने की तैयारी हो तो आना भड़वे, तुमको मरने की तैयारी हो तो ही आना, बाकी आना मत रहे मेरे पास, क्योंकि मैं सीधी गोली सर में मारूंगा रे, मैं कोई पैर में गोली मारने वाला नहीं हूं। क्योंकि तुमको संविधान का डर नहीं है, तुमको संविधान से मुझे डराना भी नहीं। मुझे तो शस्त्र का जवाब शस्त्र से ही देना है, और दे के रहूंगा मैं। ये सुन लो कान खोलकर। मैं समाज से अपील करना चाहता हूं, समाज आज सभी एक साथ संगठित होकर इस बड़वे का विरोध करें। ये जो बड़वा मुझे धमकियां दे रहा है, इस बड़वे को जवाब दें। जो नंबर हमें आपको समाज को, मैं मेरे पेज के माध्यम से, मेरे इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं आपको दूं, जो लिंक मैं दूं, इन बड़वों को समाज जवाब दे, समाज भी जवाब दे। क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा हूं समाज की आन शान का सवाल है, समाज को न्याय का सवाल है। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी धरोहर है, धरोहर को न्याय का अधिकार देने का कार्य है। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अवश्य कहूंगा, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि ये बात जेल से ट्रांसफर लेके गया दिल्ली, वो रुक जाता यदि 15 दिन और, यहाँ पे उस भड़वे का इलाज हो जाता, 1,00,000% हो जाता। चमत्कार तो उसने देख लिया, उस बड़वे को चमत्कार हमारे क्षत्रियों ने अहमदाबाद जेल में दिखा दिया रे। बड़वे की इतनी फट गई थी, इतनी फट गई थी, वो खाना भी खाता था तो वो एटीएस की जो टीम थी उसके हाथों खाता था। किसी डॉक्टर को साहब अपनी खोली में आने नहीं देता। उसने ट्रांसफर मांग के यहां से भागना कबूल किया, लिखा उसने बाकायदा कि मेरी जान को खतरा है। बड़वे तेरी जान को खतरा नहीं, तेरी जान कुछ नहीं है हमारे लिए, कुछ भी नहीं है। तूने हमारे मुखिया की हत्या की, ले तुझे मरना होगा, तेरा एनकाउंटर 1,00,000% होगा। नहीं होता है तो आज फिर मैं कहता हूं क्षत्रिय समाज तेरा एनकाउंटर करेगा। फिर कहता हूं मैं तो खुलेआम कहता हूं, भाई हम थोड़ी छोड़ेंगे तेरे को, नहीं छोड़ेंगे रे, तेरे को नहीं, तेरी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खात्मा नहीं किया तो मेरा नाम राज शेखावत साहब, ये गैंग का खात्मा करूंगा मैं। मेरा क्षत्रिय समाज खात्मा करेगा, मेरा गरम दल जो करणी सेना गरम दल है, इस गैंग का खात्मा करेंगे हम। तू देख हम क्या करते हैं रे साले बड़वे, साला रेकी करवाता है, हट साला कुत्ता है, रेकी करवाएगा रे बड़वे तू है, साले नपुंसक है रे तू, नपुंसक। जाके मेडिकल कराना तेरा मेडिकल कराना, जा बड़वे तेरा मेडिकल, तू नपुंसक है रे तू साले। तू विदेश में बैठ के, तेरे लोग विदेश में बैठ के यहाँ पे काम करते हैं, उनका विदेश में इलाज करूंगा, सुन ले कान खोलकर। और विदेश के जितने भी क्षत्रिय उनसे मेरा अपील है, देखो ये छात्र धर्म है और ये न्याय और अधिकार की बात है और क्षत्रियों के मान सम्मान स्वाभिमान की बात है। विदेश में यदि ये बड़वे मिलते हैं तो ये बड़वे का इलाज कर देना, मैं आपसे कहता हूं। मैं बैठा हूं, जो होगी देखी जाएगी, परवाह नहीं करनी है। लेकिन अब ये बड़वे इस भारतवर्ष में भय का माहौल नहीं बनाएंगे, इनको बनाने नहीं दिया जाएगा। और आज जब मैं ये बात रख रहा हूं तो जब मैं खुले आम इन बड़वों को, इन फट्टुओं को जब जवाब दे रहा हूं तो क्षत्रिय समाज को इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, सर्व समाज को डरने की आवश्यकता नहीं है। इन बड़वों को जवाब दो, इन बड़वों को जवाब दो, और जवाब के साथ साथ इनको अंजाम तक पहुंचाने का काम हम करेंगे, हम करेंगे अंजाम तक पहुंचने का काम। भरोसा रखना हमारे पे। और मैं जो कहता हूं वो करता हूं और बोल के ही करता हूं। लोग मिशन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए सीक्रेटली चलते हैं, मैं बोल के पहुंचाता हूं। मैं बोल रहा हूं ना, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, जान के बदले जान ली जाएगी। सब सीधी सीधी बात है, हमें कुछ मतलब नहीं है। तुम गिरफ्तारियां कर रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप गिरफ्तारियां करो, इंट्रोगेशन करो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करो, लेकिन एनकाउंटर तो चाहिए। सुन लेना कान खोलकर, उन्होंने क्षत्रिय समाज की छाती में गोली मारी रे बड़वो। तुम लोगों ने क्षत्रिय समाज की छाती में गोली मारी है, तुमको पता है तुमने कहां हाथ डाल दिया रे बड़वे नीच। तूने दुश्मनी शुरू की ना, तो उसको अंजाम तक हम पहुंचाएंगे।
और तेरे जो रेकी करने वाले हैं, जो मेरे स्टाफ को धमकाने वाले हैं, वो यदि अहमदाबाद में तो बोल रहा मैं इधर ही हूँ, अभी भी अहमदाबाद में ही, ठीक है, आ जा, दो हाथ कर लेंगे। लेकिन उनको ये भी बोल देना, ये भी बोलना कि राज शेखावत एक फौजी है, शार्प शूटर है और हजारों आतंकवादियों को कश्मीर में ढेर कर चुका है। बोल देना बड़वों को, जिंदा वापस नहीं जाएंगे एक भी। रेकी करवा ले तो कितने भी कराना तेरे पालतू कुत्तों से रे, तू रेकी करवा ले, जिंदा एक भी वापस नहीं जाएगा। सुन ले कान खोल के, जो बोलता हूं वो करता हूं। फिर मैं कहता हूं चैम्बर में राउंड है, भाषा समझता है तो चैम्बर की भाषा, चैम्बर में राउंड है रे, लोडेड है, ठीक है। और मैं किसी प्रोटेक्शन को लेकर नहीं चलता हूं, अकेला घूमता हूं, सुन लेना, अकेला घूमता हूं। बड़वे सुन रहे, बड़वे, फट्टू, लॉरेंस बिश्नोई और तेरे पालतू कुत्ते सब सुन ले, राज शेखावत आज भी अकेला ही घूमता है और तेरे बाप से डरता नहीं है। मैं सिर्फ डरता हूं तो मेरे परमात्मा से, मेरी मां करणी से, ठीक है। मैं किसी बाप से डरता नहीं हूं। तेरे बाप की भी औकात नहीं है मेरे को मार सके। कश्मीर में 8 साल मारा किसी आतंकवादी ने, मेरे को मार पाया? भोसड़ी का कोई मार पाया मेरे को? नहीं मार पाया ना। इस देश के गद्दारों को अब जीने नहीं दिया जाएगा। जब कश्मीर में हम आतंकवादियों का सफाया कर सकते हैं तो अब इस भारतवर्ष में भी हम इन गैंगों का सफाया करेंगे। गैंगे चाहिए नहीं रहे, काहे की गैंग, कैसी गैंग? संविधान से देश चलता, गैंग काहे की भाई, काहे की गैंग? जब देश संविधान से चलता है तो आप इन गैंगों को खत्म क्यों नहीं कर रहे? मैं पूछना चाहता हूं। फिर कहोगे कि भाई करनी सेना गुंडागर्दी करती है, तो क्या पूजा करूं, इनकी पूजा करूं मैं बड़वों की? गुंडागर्दी करनी पड़ेगी ना, सब गुंडागर्दी करनी पड़ेगी ना। उसके अलावा देखो साहब, ये किसी और बड़वे ने भेजा है, यहां सुखदेव सिंह 1 नंबर, यहां राज शेखावत 2 नंबर। मैं तुम्हारी औकात है क्या? तुम्हारी औकात रे बड़वो? क्यों गालियां सुन रहे हो मेरे से रे तुम? है वो तुम्हारा लॉरेंस बिश्नोई फट्टू, वो भड़वा अहमदाबाद की जेल में चमत्कार देखते ही यहां से ट्रांसफर ले लेता, तुम उसके भरोसे लड़ रहे हो रे? क्यों अपना भविष्य खराब कर रहे हो? हैं? वो किसी भी तरह का कोई गैंगस्टर नहीं है, गांड फट्टू है साहब, 1 नंबर का। और उसके जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं उसके साथ के, जो भी उस सारे फट्टू है। ये जितने भी लोग हैं उसके साथ के, ये क्या क्या नाम है, एक तो रोहित गोदारा है साला। क्यों भाग गया रे? क्यों भाग गया भारत छोड़ के तू? तो आ जा, मारने की बात बहुत दूरी बात है, मुझे मारने की बात हो, बात की जाना गोली नहीं मारी, राज शेखावत नाम नहीं है। ये देखो, ये कोई कई है, इसमें कई नाम लिखे हुए, नितिन फौजी, रामवीर जाट, ठीक है, भवानी राठौड़, ठीक है, भवानी सिंह, पता नहीं, रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण, नितिन फौजी, पता नहीं कई सारे नाम हैं। इन सबका इलाज तो करना ही पड़ेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भाई गिरफ्तारियां हुई है, भाई आज भी समाज कह रहा है कि जो गिरफ्तारियां हुई है, जिसका इंट्रोगेशन हो गया है, जिनको आपने जेलों में कैद करके रखा है, उनका एनकाउंटर कर दो रे, जल्दी करो। ये रोहित राठौर है आपके पास, नितिन फौजी है, फिर आपका ये क्या नाम है इसका, पता नहीं, नाम भी बड़ों के याद नहीं रहते, वीरेंद्र चारण है आपका, ठीक है, ये भंवर सिंह है, कोई रामवीर जाट है, कई लोग हैं इसके अंदर, एक वो पूजा सैनी है, और ये जो भागते फिर रहे हैं, एक वो रोहित गोदारा, अपने आप को गैंगस्टर बोलता है, फन्ने खा। मैं भड़वे, तू काय का गैंगस्टर है? काय का गैंगस्टर? तू खुद आके लड़ना, तू खुद आके लड़ लेता। भाई उतना तो बड़ा गैंगस्टर था तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को तूने मारने के लिए तेरे पालतू कुत्ते क्यों भेजे? तू खुद आया था, तू खुद आया तो सुखदेव सिंह तुझे जवाब नहीं देता है? ये संपत नेहरा कहीं जेल में बैठ के प्लानिंग करता है मारने की। बे तुम्हारी औकात नहीं रहे। और मैं कहता हूं ना साहब, अब तुम इलाज देख लेना। मैंने लाइव के माध्यम से क्षत्रिय कैदियों से कह दिया है, तुम जहां मिलोगे तुम्हारा इलाज हो जाएगा, और जरूरत पड़ेगी तो कैदी, क्षत्रिय कैदी भेजे जाएंगे। क्षत्रिय कैदी करनी सेना गृह दल के माध्यम से योद्धाओं को भेजा जाएगा रे तुम्हारे पास, तुम चिंता मत करो।
तुम्हारा अंत बिल्कुल निश्चित है। तुम सभी का अंत निश्चित है। जेल में भी नहीं बख्शे जाओगे, बाहर भी नहीं बख्शे जाओगे और विदेश में भी नहीं बख्शे जाओगे। खुलेआम बोलता हूं मैं, क्योंकि संविधान का मान सम्मान सदैव था, है और रहेगा। लेकिन जब संविधान को तोड़ने वालों से बात करनी होती है तो संविधान को साइड में रख के और उनकी भाषा में उनको जवाब देना आवश्यक है। मैं आपको आपकी भाषा में जवाब दे रहा हूं, सभी को। आप सभी को आपकी भाषा में जवाब, सॉरी आप फिर बोल गया मैं, संस्कार कहां अड़े जाते हैं। मैं तुम लोगों की भाषा में मैं तुमको जवाब दे रहा हूं और अब गरम दल आपको जवाब देने के लिए तैयार है। वो जेल में भी आएगा, वो आपको बाहर भी पकड़ेगा और विदेश में भी आपको ये गरम दल अपना पर्चा दिखाएगा। ये कंफर्म है। इसलिए ये रेकी सब छोड़ दे रहे। सुन बड़वे, ये रेकी वेकी छोड़ दे, धमकियां मत दे। धमकियों से डरने वाले हम लोग नहीं है। और फौजी आदमी हो रहे, देश के लिए 8 साल कश्मीर में मेरा दायित्व निभाया है मैंने, ठीक है। वहां नहीं डरा तो मैं तेरे से क्या डरूंगा? तेरी तो औकात क्या है रे? क्या है तू? वहां अत्याधुनिक हथियारों से लेस आतंकवादियों को भी हमने सल्टा दिया। तू तो कुछ भी नहीं रहे। ये तो दुर्भाग्य है मेरा कि सत्ता में मेरी कोई उपस्थिति नहीं है। ये तेरा सौभाग्य है। तेरा सौभाग्य है कि सत्ता में राज शेखावत जैसा यदि कोई व्यक्ति होता ना सर आज, तो साहब आप लोग सड़ गए होते सारे के सारे। ये दुर्भाग्य है, तेरा सौभाग्य है कि राज शेखावत जैसा व्यक्ति सत्ता में कमान संभाले हुए नहीं है। बाकी साहब इस देश की जनता को भयमुक्त करने की ताकत वो रख सकता है। देश सत्ता से चलता है। इसलिए मैं समाज से कहना चाहता हूं, सत्ता में हमारी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित करने का समय आ गया है। चाहे फिर वो सरपंच हो, चाहे तहसील पंचायत हो, जिला पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, हमारा क्षत्रिय स्थापित कर दो। फिर मैं देखता हूं कि ये गैंगे, ये भड़वे, ये फट्टू, ये पालतू कुत्ते कैसे भय का माहौल पैदा करते हैं। मैं देखता हूं। मेरा सबसे यही निवेदन है, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। जो भी व्यापारी गण है, मैं खास व्यापारी गणों से कहना चाहता हूं, आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको यदि ऐसा थ्रेट कॉल आता है, आपसे ये फिरौती मांगते हैं, तो आप सबसे पहले पुलिस से संपर्क करें और बाद में हमसे संपर्क कर ले। और पुलिस प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि ये आप लोगों का फेलर है, ये आप लोगों की कमियां हैं जो ऐसी गैंगे स्थान अपना ग्रहण कर लेती है, ऐसी गैंगे पनप जाती है, इतनी बड़ा स्वरूप धारण कर लेती है। आपकी कमी है। इन गैंगस्टरों का एक ही अंजाम है, वो है मौत। क्यों नहीं एनकाउंटर करते आप इनका? क्यों पाल के रखा इन लोगों को? ये आतंकी है, ये दहशतगर्द है और दहशतगर्दों का एक ही अंजाम है, उनकी मौत, उनका एनकाउंटर, उनकी फांसी। और कानूनी जो कार्रवाई है, वो कानूनी कार्रवाई में बहुत समय लगता है। इतने दिन जीने के अधिकारी ये लोग नहीं हैं, इसलिए इनका तुरंत प्रभाव से इनको फांसी या एनकाउंटर होना, ये हमारी उस दिन भी मांग थी, आज भी मांग है, आगे भी यही मांग हमारी रहेगी। आज का जो लाइव आने का जो मेरा विषय था दोस्तों, वो विषय मैंने आप सबको बताया, किस तरीके से ये धमका रहे हैं, कैसे धमकियां दे रहे हैं। वो नंबर भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया। वो नंबर पे भी आप अवश्य इस बड़वे को कॉल करना, ढेर सारे कॉल करो, लगे रहो आज इस बड़वे को, और इसको सोने मत दो। आज ये जो नंबर है 8077843373, कोई रामू करके भड़वा है। रामू तो माली होते भाई, रामू माली का काम करते हैं मेरे ख्याल से, वो तो गार्डन वाले होते हैं ना, वो लग रहा है मेरे को। ऐसे ही है तेरे गैंग में संबंध। मेरे पास देख, योद्धा के नाम तेरे को भेजूंगा। मेरे योद्धा देखना, करणी सेना गरम दल के योद्धा के नाम दूंगा रे तेरे को। तू देखना, नाम एक से बढ़ के एक नाम है रे, और वैसे उनके काम है और वैसे उनकी पर्सनालिटी है, तू देख लेना रे, ठीक है। तू साले धोखे से तू तेरे पालतू कुत्तों को भेज कर है हत्या करके तू गैंगस्टर बन गया रे। इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया। अहमदाबाद की जेल में तेरी फट गई, तूने ट्रांसफर ले लिया। रुक जाता रे, रुक जाता। तुझे डॉक्टर को बुलाना, तुझे डॉक्टर को नहीं बुलाना था भाई। तेरी इतनी फट गई थी कि तूने शीघ्र यहां से ट्रांसफर ले लिया। 15 दिन और रुक जाता रे तू, 15-20 दिन और रुक जाता। क्षत्रिय तैयार थे, सेंट्रल जेल के क्षत्रिय तैयार थे अहमदाबाद के। तेरे को मिल गया था ना मैसेज, चमत्कार मिला कि नहीं रे बड़वे डरपोक साला। तू काय का गैंगस्टर रे? तू है प्रेशर झेल नहीं पाया,
अहमदाबाद की जेल में तेरे को प्रेशर दिया गया, तू झेल नहीं पाया ना, है ना मेरे क्षत्रिय कैसे है, देख लिया तूने? अरे बड़वे देखे क्षत्रिय कैसे हैं, मिला चमत्कार तेरे को वहां पे। मेरे मुंह से गाली सुनेगा रे बड़वे, सुधर जा सुधर जा। यदि आज के बाद तूने रेकी करवा दी और तूने किसी को धमका दिया तो सुन ले रे, तेरा पालतू किरदा जिंदा नहीं मिलेगा तेरे को। दूसरी बात, मेरे समाज के किसी भी धरोहर या सर्व समाज के किसी भी धरोहर को तूने यदि धमकाया, फिरौती मांगी या उसकी हत्या की कोशिश की तो भी न तू बचेगा न तेरे पालतू कुत्ते बचेंगे। अब ये क्षत्रिय समाज का ये दायित्व हो गया है, ये हमारा छात्र धर्म है। अब हम काम करेंगे, तुम गेंगो तुम्हारी गेंगो नाम तो नहीं है उसमें, और आतंक में कोई जाति नहीं, आतंकी दहशतगर्दों की और इन गैंगस्टरों की कोई जाति होती नहीं रही। ये तो सिर्फ और सिर्फ वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही होते कि वो आतंकी है, उनका खात्मा होना अति आवश्यक है। मैं केंद्र सरकार से फिर कहना चाहता हूं कि 5 मार्च तक इन लोगों का एनकाउंटर नहीं हुआ तो साहब इस बार लोकसभा में क्षत्रिय आपको जवाब 1,00,000% देगा। और ये आपने एनकाउंटर कर दिया और हमें हमारे माँ बाप को संतुष्ट कर दिया, तो मैं आपसे वादा करता हूं साहब, मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको भारतवर्ष का मैक्सिमम क्षत्रिय है, समाज को मुझे है ये तो लड़ाई लड़ो मेरा व्यक्तिगत दुश्मन नहीं, अपने समाज का दुश्मन है, देश समाज का दुश्मन है। उसके लिए किसी को की आवश्यकता में पड़ा है, मैं उसको बता रहा हूं ताकि देश के लोगों में से का माहौल खत्म किया जा सके। लोगों को धमकाने के लिए भी क्षत्रिय आज मैदान में उतर चुके हैं। दोस्तों इतना ही कहूंगा और समझ क्षत्रियों से सर्व समाज का क्या इस भय के माहौल से हमें मुक्त होना है और ऐसे फट्टू गाली नहीं सकता सोशल मीडिया के माध्यम से, तो गालियां बहुत मेरे पास देने के लिए, ठीक है? समाज का आगे समाज की धरोहर हो, इस समाज के लिए अपने घर छोड़ समाज गांव एक करने का सुरक्षा ये सभी का दायित्व है। सरकार और प्रशासन का निवेदन है कि जहां ऐसी धमकियां मिलती है उन धमकियों के सामने आपको उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करना चाहिए। देखिए ये कितनी सारी धमकियां, देखिए कितने साले ये इंस्टाग्राम पे मेरा पेज, ये सब धमकियां हैं, ये आपको दिख रही है, ये सारी धमकियां हैं। मैं कमेंट्स में मैं मेरी आईटी टीम से कहूँ कमेंट्स में ये धमकियां भेजें, ये सारा भेजे, कमेंट्स में भेजा आप लोगों ने, ये भेजना है, ये 1 बाय 1 ये पढ़ लेना। ये ऐसे धमकियां दी इन्होंने, ये ऐसे धमकियां दी इन्होंने। सोचो कितने कितने बड़े डरपोक है। ये सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से धमकियां दे सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है? बाकी जिस दिन सामने आ गए, मैं वादा करता हूं मेरे समाज से और सर्व समाज से, देशवासियों से, कि इनको वापस नहीं जाने दूंगा। ये मेरा वादा आपसे। ये देखो, ये फिर धमकी, देखो, है ना? क्या कहोगे इसको? और लाइव आने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था कि इन भड़वों को मैं जवाब दूं, इन पालतू कुत्तों को जवाब दूं और उस फट्टू लॉरेंस को भी मैं जवाब दूं जो अहमदाबाद की जेल से ट्रांसफर लेके भाग गया यहां से, फट्टू, ठीक है ना? उसको भी जवाब दो। इसीलिए आया मैं लाइव आके, मैं मेरी बात आप तक पहुंचाना चाहता था। ये कई दिनों से ये घटनाक्रम चल रहा था और मुझे आप लोगों तक ये बात पहुंचानी थी कि भाई आज भी राज शेखावत ने कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया है, मुझे प्रोटेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार प्रशासन को देना उनकी मर्जी है, बाकी मैंने कहीं मांगा नहीं है प्रोटेक्शन, मुझे आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन आनी है उस दिन कोई का बाप नहीं रोक पाएगा। परमात्मा की मर्जी चलती है हर जगह पे। और मैं तो कश्मीर से 8-8 साल करके आया हूं, कई बार मौत के मुख से बाहर निकला हूं। उसके अलावा सुनो, पिछले 4 सालों में कितने मेरे एक्शन हो चुके हैं,
जिस दिन आनी है कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन इन बढ़ों की डर से यदि चुप बैठ जाएगा क्षत्रिय राज शेखावत तो ये इनकी भूल है, क्योंकि आज तक इन्होंने जिनको धमकाया ना वो कोई तो व्यापारी था या फिर कोई गरीब इंसान, या गरीब मीन्स जो सीधा साधा आदमी होगा, बाकी इनका पाला पड़ा ही नहीं। भाई पाला पड़ा होता तो ये बड़वा फट्टू अहमदाबाद जेल छोड़ के जाता, ट्रांसफर लेता। इसकी फट गई, इसकी फट गई, मैं बोलता हूं फट गई साले की। जब इसको चमत्कार दिखाने के लिए अपने क्षत्रिय वहां पहुंचे, इसकी फट गई रे। सीधा लिखा ट्रांसफर चाहिए मुझे, मेरे जान को खतरा है। तेरी जान तो है, हमारी है अब तो, ये अब जान तेरी नहीं है रे, ये क्षत्रियों की जान है। और तो सुन, तू चाहे कहीं भी छुप ले, किसी भी जेल में छुप ले, क्षत्रिय तेरे को जवाब देंगे। बाहर निकला तो बाहर भी जवाब दिया जाएगा, अंदर भी देंगे। और तेरे जो विदेशी जो होते हैं ना, तेरे जो चमचे बैठे हैं, विदेशी जो पालतू कुत्ते बैठे हैं, उनको भी जवाब 1,00,000% दिया जाएगा, है ना। बच ले, बच सके तो तू बच लेना, क्योंकि मुखिया तूने लोग है, लेकिन ये सुनिश्चित है आपको मरना है, आपको मरना है। इस गेम का खात्मा 1,00,000 होगा। मैं सफा करके ही इस गेम के सभी लोगों का साया होगा। इस गेम का भी करके सब बैठेंगे, और सुना तूने फोन किया ना बड़े फोन पे नहीं, सामने यहाँ बैठ के बात कर, और खुद मेरा रखना जानता हूं, क्योंकि मैंने देश की सेवा की है। मैंने फौज में मेरे कई साल बिताए, उसमें 8 साल तो सिर्फ कश्मीर में बिताए मैंने, ठीक है। तुम तो कुछ भी नहीं हो रहे उन आतंकवादियों के सामने, कुछ भी नहीं हो रहे। मैंने चूजे हो, चूजे क्या है, चूजे हो तुम। जो आदमी आतंकवादियों को ढेर कर सकता है, उस आदमी की तुम रेकी करते हो रे बड़वो, है रे, तुम रेकी करते हो बड़वो, है। तुम लोग मेरी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा के मेरे को शूट करना चाहते हो। मैं तुम्हारी औकात नहीं है तो उस दिन तू रुक जाता ना भाई। मैंने जैसे गन पे हाथ डाला तो क्यों भाग गया रे? अरे तुम क्यों भाग गए उस दिन मेरी ऑफिस के नीचे, जब तुम मेरी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा के UP4 पे खड़े थे, उस दिन तुम बड़वे भागे क्यों? पालतू कुत्तो, क्यों डर गए थे क्या? थी ना गन लगी हुई, बड़वो गन लगी हुई थी ना, चैम्बर में राउंड था ना, क्यों भाग गए रे? बच के रहना, अगला मौका नहीं दूंगा मैं, अगला मौका रेकी वालों को भी नहीं दूंगा। सुन ले रे कान खोल के बड़वो, अगला मौका नहीं दूंगा मैं आप लोगों को। कर लेना रेकी मेरी जितनी करनी हो, अकेला घूमता हूं रे, अकेला ही घूमता हूं, ठीक है। जागो राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी होए। ऐसे ही नहीं कहा हमारे पूर्वजों ने, ऐसे ही नहीं कहा। इसीलिए बच के रहना मेरे से, क्षत्रिय समाज से, हमारे समाज के कैदियों से, विदेश में बस रहे हमारे क्षत्रिय समाज के लोगों से बच के रहना। हमारी छाती में गोली दाग चुका हूं, उसको तो माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं इस लाइव के माध्यम से समस्त क्षत्रियों से कहना चाहता हूं कि लड़ाई नहीं है, लड़ाई हम सब की है और हम सबको इस लड़ाई में अपना योगदान देना होगा और इन भड़वों को, इन पालतू कुत्तों को जवाब देना होगा। ये हम सबका दायित्व है।
मैं जब मैदान में उतरा हूं तो समाज हित के लिए उतरा हूं, क्योंकि आज भी एनकाउंटर नहीं हुआ, आज